चिकन कीमा ग्रेवी लग रही है ना लजीज। चलिए बनाना शुरू करें इसे। फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे चिकन मसाला कीमा। तो इसके लिए चिकन कीमा है 250 ग्राम। एक्चुअली सिर्फ एक ही जने के लिए बन रहा है, इसलिए हम कम बना रहे हैं। आप चाहें तो उस हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं हर चीज। यहाँ पर आधी कटोरी फ्रोजन मटर है जो पानी में डाल दिए हैं ताकि थौ हो जाए। नींबू है जो 1 चम्मच के करीब यूज होगा। 2 हमने मीडियम प्याज पतले पतले लंबे लंबे काट लिए हैं। लहसुन और अदरक 1-1 टेबलस्पून जितना कूट के रख लिया है। यहाँ पर 4 हरी मिर्चें हैं जो बारीक बारीक कटी हुई हैं। 2 मीडियम टमाटर बारीक कटे हुए, 3 मीडियम टमाटर, 1 तेज पत्ता, लौंग 3, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च के दाने, 1 इंच का सिनेमन का या दालचीनी का टुकड़ा। गरम मसाला यहाँ पर है आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1.25 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, सूखा धनिया 1.25 चम्मच। यहाँ पर नमक है स्वाद अनुसार और उसके अलावा हम हींग डालेंगे 1 पिंच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमने 1.5 टेबलस्पून घी का डाला है और उसको हल्का सा हीट भी कर दिया। देखिए पिघल गया है घी। देखिए इसमें अब हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच मसाले का जीरा, मसाले वाले चम्मच से डाल के और इसको तड़कने देंगे। खड़े मसाले भी डालेंगे साथ में ही। क्योंकि इन सबको तड़काना पड़ेगा पहले। और हाँ, हमने दोनों तरह की इलायचियों के मुंह खोल दिए थे ताकि वो तड़क के ऊपर ना आए। अब इनको तड़कने देंगे। सेक थोड़ा तेज कर देंगे, अभी तक कम रखा हुआ था। मसालों की खड़े मसालों की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि मसाले हो गए और इनमें खुशबू आने लगी है। जीरा भी ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। थोड़ा सा पकाएंगे प्याज को। 1 पिंच नमक डालेंगे कैरेमलाइज करने के लिए, इसको जल्दी से ब्राउन करने के लिए। हल्का सा पिंकिश ब्राउन हो जाएगा ये, तब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। देखिए ये हल्का हल्का सा ब्राउनिश होने लगा, तो अब हम इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल रहे हैं। और हरी मिर्च भी। ये हमने इसको मसाला चिकन इसलिए बोला क्योंकि खूब मसाला भर भर के इसमें, मतलब अच्छा खासा स्पाइसी बनेगा ये। हमारे कश्मीरी महाराज यानी कि मेरे हस्बैंड बहुत तीखा पसंद करते हैं, तो इसीलिए उसी हिसाब से वो बना रहे हैं। महाराज महाराजा वाला नहीं, महाराज को बोला।
लीजिए ये सब अच्छे से पक गया, रॉ स्मेल चली गई अदरक लहसुन की, और ये भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं प्याज। तो टमाटर डाल दिए, और टमाटर के साथ साथ ही हम हींग डाल देंगे, क्योंकि हींग अगर थोड़े गीले में आप डालते हैं तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। जाएगा ये टमाटर, आगे प्रोसेस करेंगे, ढक्कन लगा देंगे इसको हम। अभी कम सेक कर दिया है, टमाटर को मशी होने तक पकाएंगे। देखिए टमाटर के साथ साथ ही हम मटर भी डाल रहे हैं, क्योंकि मटर को भी पकना है, कच्चे मटर हैं ये, तो ये भी साथ के साथ ही डाल दिए। ये भी स्टीम में पकते रहेंगे जैसे टमाटर पक रहे हैं साथ में, फिर बाद में चिकन के साथ भी पकेंगे तो अच्छे से पक जाएगा। मसाले भी डाल रहे हैं, नमक तो स्पेशली ज़रूरी है, तो जैसा कि मैं कहती हूँ कि टमाटर डाला तो नमक तो डालना ही डालना है साथ साथ, और बाकी मसाले भी हम एक ही बार साथ में ही डाल रहे हैं। बस गरम मसाला छोड़ देंगे, वो बाद में डलेगा। अब मिक्स करके इसको ढक देंगे। देखिए टमाटर अभी से ही कैसे मशी होने लग गए डालते। थोड़ा सा पानी मटर को पकाने के लिए, चुल्लू से ही डाला है, बस 2 चुल्लू पानी डाला है। सेक हमने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम लो, हाई नहीं। 2-3 मिनट में टमाटोज हो गए और हमने सेक कर दिया मीडियम हाई, और अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर चिकन मिक्स। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। तो क्या अच्छे से मिक्स हो गया ये। थोड़ा सा भुना जीरा डालेंगे, आधा चम्मच। गरम मसाला भी डाल रहे हैं आप। मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए वैसे तो इतने में 1 चम्मच नींबू डलता है, बट हम लोग थोड़ा कम खट्टा खाते हैं, तो इसीलिए 3/4 चम्मच नींबू डाल देंगे, क्योंकि टमाटर भी हमारे खट्टे वाले हैं, तो खटास वैसे भी हो जाएगा। अब इसको मिक्स करके ढक के 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे,
और फिर देखेंगे अगर फिर ग्रेवी भी डालनी है, पानी भी डालना है आधा कप जितना। ढक दिया हमने और 5-6 मिनट इसको पकने देंगे बीच बीच में चला के। उसके बाद आधे से पौनी कटोरी जितना या कप जितना पानी डाल देंगे और फिर दोबारा मिक्स करके फिर उसको 10 से 12 मिनट पकाएंगे, तब जाके ये पूरी तरीके से पकेगा। तो अब हम इसको 5-6 मिनट होने देते हैं, फिर पानी डाल के ग्रेवी डाल के पकाएंगे और बन जाएगा एक बार तो फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। बस ये याद रखिएगा कि चिकन डाल के 5-6 मिनट, उसके बाद फिर पानी ग्रेवी के लिए और फिर ग्रेवी डाल के 10 से 12 मिनट और। तो अब हम वापस आते हैं एक बार जब ये पूरा हो जाता है, तब आपको डिश आउट करके ही दिखाएंगे अभी की बार। फूडीज देखिए ये बहुत अच्छे से भुन गया, 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं ग्रेवी के लिए। ये देखिए ये कप है छोटा वाला, इसीलिए हम पूरा कप डाल रहे हैं। नॉर्मल 240 ml वाला कप होता तो फिर हम कम डालते। हमने वही वाला कप आधा और डाला है क्योंकि थोड़ा कम लग रहा था चावल के हिसाब से ग्रेवी, ये चावल के साथ खाया जाएगा। तो अब हम इसको ढक देते हैं एक बॉईल आने के बाद और उसके बाद फिर हम वही जैसे मैंने बताया था पहले 5-6 मिनट पकाया है, अब 10-12 मिनट पकाएंगे ग्रेवी में, तो ये पूरी तरह से भुन जाएगा। और अगर आपको सूखा खाना हो तो आप वैसे ही टोटल 12 से 15 मिनट उसको पका लीजिए जैसे कि हम अभी पका रहे थे। तो ढक देते हैं अब इसको बॉईल आने के बाद, और जैसा कि मैंने कहा कि 10-12 मिनट और फिर हम बंद करके डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा हरा धनिया हमने पहले डाल दिया था अभी, और थोड़ा अभी गार्निशिंग के लिए रख दिया है। हमारी चिकन कीमा ग्रेवी रेडी है चावल के साथ खाने के लिए, और हमने इसको अब आपको डिश आउट करके और ऊपर से धनिये से गार्निश करके भी दिखा दिया है। आप इसको बनाइए, खाइए, बहुत ही स्वाद लगेगी आपको। और लाइक कीजिए वीडियो को, और सिर्फ लाइक नहीं करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, बेल आइकन भी दबाना है। और अगर आपको वीडियो वाकई में बहुत पसंद आया तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी मजा उठा सके इस चिकन कीमा ग्रेवी का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।